कहानी की शुरुआत एबलस्टाइन नाम के एक छोटे से शहर से होती है। देखने में तो ये शहर शांत लगता था, लेकिन इसकी हर गली नुक्कड़ में कई किस्से छिपे थे। इसी शहर में एक अजीब बूढ़ा रहता था। सब उसे वो झूठा बुढ़ा कहकर बुलाते थे। वो अक्सर सड़क पर खड़े होकर अपना जादू दिखाता था, लेकिन शहर के लोग उसकी इज्जत करने के बजाय उसका मजाक ही ज्यादा उड़ाते थे। कोई उसे बेचारा कहता तो कोई उसके जादू को एकदम सस्ता और बेकार बताता। असल में उसकी ताकत बहुत कम थी। वो बस नाम मात्र का वन स्टार मैजिक इस्तेमाल कर पाता था, लेकिन उसके घमंड में कोई कमी नहीं थी। इस थोड़ी सी विद्या के साथ ही वो खुद को एक महान जादूगर या ग्रेट मेज बताता था। और उसका मिजाज, वो तो आग की तरह गर्म था। बात बात पर लोगों से झगड़ना और मारपीट करना उसकी रोज की आदत थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उस आदमी को कभी किसी बच्चे की तरफ देखकर एक बार भी मुस्कुराते नहीं देखा। उसकी आंखों में हमेशा एक तरह की चिड़चिड़ाहट और गुस्सा रहता था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, उसी गुस्सैल, झूठे और जिद्दी बुढ़े से मैंने अपने जादू का पहला पाठ सीखा। फिर शुरू हुई कड़ी ट्रेनिंग। डेरिक दिन रात बिना थके कोशिश करता रहा। उसका शरीर टूट रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो बुढ़ा दूर से सब देख रहा था। मुंह पर हमेशा कड़वी बातें होने के बावजूद आज वो मन ही मन चौंक गया। वो सोच रहा था, इस बच्चे की माना या जादू के बहाव को कंट्रोल करने की क्षमता तो कमाल की है। ये तो मुझसे भी बहुत तेज सीख रहा है। अचानक डेरिक की आंखों का अंदाज बदल गया। उसके शरीर की सारी छिपी हुई ताकत एक बिंदु पर सिमट गई, और पल भर में नीली रोशनी की एक तेज चमक हुई। उस जादुई रोशनी ने कोई साधारण घेरा नहीं बनाया, बल्कि उसने एक विशाल तलवार का आकार ले लिया। डेरिक की वो जादुई तलवार बिजली की रफ्तार से जाकर सामने एक पेड़ से टकराई। उसकी ताकत देखने लायक थी। इस तरह शुरू हुई एक जानलेवा मेहनत। उस गुस्सैल बुढ़े के कड़े शासन में डेरिक की जिंदगी जैसे नर्क बन गई थी। लेकिन उसी नर्क की आग में तपकर वो धीरे धीरे फौलाद जैसा मजबूत हो रहा था। इसी तरह एक साल बीत गया। इस लंबे समय में डेरिक को कम से कम एक बात का यकीन हो गया था कि उसमें कुछ ऐसा है जो दूसरों में नहीं है। वो अपनी छिपी हुई प्रतिभा को पहचानने लगा था। बुढ़ा हमेशा डेरिक को औकात में रखता था। वो कहता, सुनो, तुम नीची जाति में पैदा हुए हो, इसलिए तुम पूरी जिंदगी खुद को कितना भी घिस लो, रईसों के जादू के आसपास भी नहीं भटक पाओगे। वो डेरिक को बार बार चेतावनी देता, खबरदार, अपनी छोटी मोटी प्रतिभा पर घमंड मत करना। तुम्हारी दौड़ ज्यादा से ज्यादा 2 स्टार मैजिक तक है। उस दीवार से टकराने के बाद तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, गिर जाओगे। बुढ़े का पसंदीदा विषय था ब्लड लाइन या खानदान। वो पागलों की तरह चिल्लाकर कहता, जादू मेहनत का काम नहीं है, ये खून का खेल है। रईसों के खून में जो है वो तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए तुम कितना भी हाथ पांव मार लो, सारी कोशिशें आखिर में बेकार ही जाएंगी। डेरिक कोई बहस नहीं करता था। वो बस चुपचाप अपनी सूखी रोटी चबाता और बुढ़े की इन कड़वी बातों को पी जाता। बुढ़े की उन कड़वी बातों के पीछे डेरिक ने कुछ और महसूस किया। उसे समझ आया कि इस आदमी के मन में बहुत गुस्सा और दर्द है। वो अपनी पूरी जिंदगी में जो कुछ हासिल करना चाहता था पर नहीं कर पाया, अपने उन अधूरे सपनों और इच्छाओं को ही शायद अब वो डेरिक पर थोपना चाहता है। उस दिन की वो रात बहुत अजीब थी। किसी दूसरी रात के मुकाबले आज की रात बहुत लंबी लग रही थी। आग के पास बैठकर डेरिक गहरी सोच में डूबा था। मन के अंदर किसी अनजाने डर के बादल घिर रहे थे। फिर आसमान टूट पड़ा और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उस तेज बारिश की आवाज में सब कुछ डूब गया। अगले दिन बारिश से भीगी सुबह वो तंबू के सामने आकर ठिठक गया। कीचड़ में उस बुढ़े की बेजान लाश पड़ी थी। जो इंसान इतने दिनों से उसे गालियां देता था, उस पर हुक्म चलाता था, वो आज खामोश था। बुढ़े का पूरा शरीर जख्मों से भरा था। जगह जगह नील पड़ गए थे। देखते ही पता चल रहा था कि उसे जानवरों की तरह पीटा गया है। डेरिक बहुत ज्यादा हैरान नहीं हुआ और न ही वो रोया। उसने मन ही मन सोचा, इस आदमी का जैसा मुंह और मिजाज था, जरूर कहीं जाकर शराब के नशे में झगड़ा किया होगा और उसी का ये नतीजा है। बिना किसी शिकायत के बारिश में ही डेरिक ने कुदाल उठा ली। जिस आदमी ने उसे आसरा दिया था, उसे कम से कम सम्मान के साथ विदा करना तो बनता था। उसे तब पता नहीं था कि ये मौत किसी मामूली शराबी का अंजाम नहीं थी। इसके पीछे एक गहरा राज छिपा था। डेरिक का अंदाजा गलत था। ये कोई साधारण नशे का नतीजा नहीं था। डेरिक को उस भयानक सच का पता चला।
बुढ़े को किसी आम आदमी ने नहीं बल्कि शहर के पहरेदारों ने पीट पीट कर मारा था। डेरेक ने अपनी हैसियत के हिसाब से पूरे सम्मान के साथ बूढ़े को दफनाया, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्यों? पहरेदारों ने उसे इस तरह क्यों मारा? वजह सुनकर डेरेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि बुढ़ा चोरी करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन वो क्या चोरी करने गया था? कोई महंगा गहना नहीं और ना ही शराब की बोतल। वो चोरी करने गया था एक 2 स्टार स्पेल बुक, यानी जादू की किताब। जो आदमी हर वक्त डेरिक को कहता था, तुम 2 स्टार की दीवार से टकराकर खत्म हो जाओगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, उसी इंसान ने आखिर में अपनी जान देकर डेरिक के लिए उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की थी। जब डेरिक गहरी निराशा में डूबा था, ठीक तभी वो चमत्कार हुआ। बारिश के धुंधले अंधेरे में अचानक एक तेज नीली रोशनी चमक उठी। डेरिक की आंखों के सामने एक अजीब सा जादुई पर्दा तैरने लगा, जो दिखने में बिल्कुल किसी गेम के सिस्टम विंडो जैसा था। उस जादुई नीले पर्दे ने डेरिक को एक ऐसा ऑफर दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। स्क्रीन पर लिखा आया, आपने जादू का शुरुआती लेवल अनलॉक कर लिया है, कृपया अपने जादू का प्रकार चुनें। लेकिन साथ ही यह भी बता दिया गया कि यह फैसला एक बार लेने के बाद बदला नहीं जा सकेगा। बुढ़ा पूरी जिंदगी कहता रहा कि जादू के लिए रईस खानदान का खून चाहिए। डेरिक जानता था कि उसके शरीर में वो खून नहीं है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ उसका जन्म नहीं था। डेरिक ने मन ही मन एक बहुत बड़े सच को स्वीकार किया, मेरे शरीर में इस दुनिया का शाही खून होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि मैं असल में इस दुनिया का इंसान ही नहीं हूं। वो तो किसी दूसरी दुनिया से आया था। उस बरसात वाली रात के बाद डेरिक के लिए दुनिया के नियम बदल गए। बुढ़े का चुराया हुआ मौका और डेरिक की दूसरी दुनिया की आत्मा, इन दोनों के मिलन से एक नए सफर की शुरुआत हुई। देखते ही देखते वक्त गुजर गया। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे ही करते करते पूरे 4 साल बीत गए। उन 4 सालों में डेरिक की दुनिया बदल चुकी थी, और इस बदली हुई दुनिया में उसे रास्ता दिखाने वाली बनकर आई एक महिला, जिसका नाम था कात्या फ्लिमहार्ट। कात्या कोई साधारण महिला नहीं थी। एक समय वो फ्लिमहार्ट नाम के मशहूर रईस खानदान की मालकिन हुआ करती थी। भले ही वो परिवार आज बर्बाद हो चुका था, लेकिन कात्या के खून में अब भी वो शाही तेज मौजूद था। वो एक ताकतवर 3 स्टार मेज थी। उनके जैसी ताकतवर जादूगर को अपनी टीम में लेने के लिए मर्सिनरी, भाड़े के सैनिक ग्रुप्स के बीच होड़ मची रहती थी। लेकिन किस्मत का लिखा देखिए, एबेलस्टाइन शहर में रहते हुए उन्होंने बेलम मर्सिनरी कॉर्प्स ज्वाइन किया, और ठीक वहीं उनकी मुलाकात हमारे डेरिक से हुई। डेरिक तब बहुत छोटा था। उसने बस मर्सिनरी ग्रुप में नाम ही लिखवाया था। उसके पास सिर्फ वही मामूली 1 स्टार मैजिक था। लेकिन कात्या ने डेरिक के अंदर कुछ खास देखा था, इसलिए उन्होंने डेरिक को अपना शागिर्द बना लिया। कात्या फ्लेमहार्ट सिर्फ नाम की उस्ताद नहीं थीं, उन्होंने डेरिक को जादू की हर एक बारीकी अपने हाथों से सिखाई थी। एक अनुभवी 3 स्टार मेज से सीखकर डेरिक के जादू की नींव बहुत मजबूत हो गई। इस तरह सीखने सिखाने का दौर खत्म हुआ। अब कहानी का रुख मुड़ता है शहर की एक शोर शराबे वाली सराय इन की तरफ, जिसका नाम था बेल्डेंस्टियर। ये मर्सिनरीज भाड़े के सैनिकों के अड्डे और साजिशों के लिए एकदम सही जगह थी। वहां हम डेरिक को एक गुप्त बातचीत करते हुए देखते हैं। डेरिक के सामने बैठी कात्या फ्लिमहार्ट ने उसे एक नए सपने की बात बताई। उन्होंने कहा, सुनो डेरिक, एक जादूगर के तौर पर और ऊपर उठने का सपना देखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये तो नॉर्मल बात है। और मैं जानती हूं, उस ऊंचाई तक पहुंचने का हुनर तुम में है। कात्या जानती थीं कि ताकत का नशा इंसान को अंधा कर देता है। इसीलिए उन्होंने डेरिक को सावधान करते हुए कहा, याद रखना, हद से ज्यादा लालच या जल्दबाजी तुम्हारी तरक्की रोक देगी। जादू के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं चलता। डेरिक जानता था कि उसकी गुरु जो भी कहती हैं, उसकी भलाई के लिए ही कहती हैं। उसने शांत होकर हामी भरी, मैं आपकी ये सलाह हमेशा याद रखूंगा। नसीहतों का दौर खत्म करके कात्या ने अब असली ट्रेनिंग पर ध्यान दिया। वो डेरिक को ध्यान की गहराइयों में ले गई। उनका निर्देश आया, अब आंखें बंद करो, बाहर के शोर शराबे को भूल जाओ। अपने शरीर के अंदर जो छिपी हुई ताकत या बिख माना बह रही है, उसे महसूस करने की कोशिश करो। कात्या के कहे मुताबिक
डेरिक ने अपने मन को शांत करने की कोशिश की। कात्या उसके कान के पास किसी मंत्र की तरह बोलती रही, ढूंढो, तुम्हारी ताकत का सोर्स कहां है, वो कैसे बह रही है। कल्पना करो, तुम अपने मन के अंदर की तस्वीर को ही जादू के जरिए हकीकत में खींच कर ला रहे हो। डेरिक ने अपना पूरा ध्यान लगा दिया। पसीने से वो तरबतर हो रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। थोड़ी ही देर में उसके शरीर से तेज नीली जादुई रोशनी फूटने लगी, जो सांप की तरह लहराते हुए ऊपर उठ रही थी। डेरिक की ये तरक्की देखकर कात्या मन ही मन काफी हैरान हुई। उन्हें समझ आ गया कि ये लड़का मामूली नहीं है। उन्होंने सोचा, इस लड़के के शरीर में तो जन्म से ही माना या जादुई ताकत का विशाल भंडार छिपा है। सिर्फ ताकत होना काफी नहीं होता, उसे कंट्रोल करना भी आना चाहिए। कात्या ने देखा कि डेरिक का कंट्रोल भी लाजवाब है। उन्होंने सोचा, इतनी कम उम्र में इतना सधा हुआ कंट्रोल। ध्यान के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते ही डेरिक का शरीर उस विशाल ताकत को और संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों की पुतलियां एक अजीब रोशनी से चमक उठीं। पल भर में उसके अंदर की छिपी हुई माना किसी ज्वालामुखी के लावे की तरह फटकर बाहर आ गई। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बस महसूस करने को कहने पर डेरिक ऐसी तबाही मचाने वाली ताकत छोड़ देगा। वो सन्न रह गई। और अगले ही पल धड़ाम, शांत सराय का वो कमरा एक जोरदार धमाके से हिल गया। जादू के उस तेज झटके से लगा जैसे पूरी इमारत ही ढह जाएगी। सराय के बाहर से भी वो कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी और खिड़की से तेज रोशनी की चमक बाहर निकली। पल भर में सराय में भगदड़ मच गई। उस भयानक आवाज से सबको लगा दुश्मनों ने शायद अचानक हमला कर दिया। ऐश चारों तरफ डर के मारे लोग इधर उधर भागने लगे। कोई चिल्लाया, बाहर जाकर देखो क्या हुआ। लेकिन डेरिक अभी भी सदमे में था। वो अपने हाथों को देखकर सुन्न था। उसके दस्तानों से अभी भी धुआं निकल रहा था। अनजाने में उसने जो ताकत छोड़ी थी, उसकी भयावहता देखकर वो खुद सिहर उठा। धुएं के छंटने से पहले ही कात्या ने डेरिक का हाथ कसकर पकड़ा और खींचा। धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, डेरिक, अब एकदम चुप, एक शब्द मत बोलना, बस मेरे पीछे पीछे आओ। तब तक सराय के गार्ड्स वहां पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर डर और घबराहट थी। एक चिल्लाया, आवाज किस तरफ से आई? लगा जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ है। दूसरे ने हुक्म दिया, हर कोने में ढूंढो, पक्का यहां कोई गड़बड़ है। लेकिन जब तक पहरेदार आवाज की जगह ढूंढते, तब तक चिड़िया उड़ चुकी थी। कात्या अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करके डेरिक को लेकर उस हंगामे के बीच से सुरक्षित सराय से निकल गईं। भीड़ का फायदा उठाकर वो सराय के पीछे वाली गली से रफू चक्कर हो गए। जब उन्हें तसल्ली हो गई कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा, तो उनकी चाल थोड़ी धीमी हुई। डेरिक के मन में हजारों सवाल थे। उसे अपनी गुरु का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। वहां था। आखिर उसने चुप्पी तोड़ी। मास्टर? कात्या रुक गई। शाम की धुंधली रोशनी में वो धीरे से डेरिक की तरफ मुड़ी। उनकी आंखों में एक गहरी संजीदगी थी। उन्होंने कहा, डेरिक, अब मैं तुम्हें जो बताऊंगी उसका एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। डेरिक अपनी मास्टर की आवाज में गंभीरता भांप गया। वो समझ गया कि सराय का वो धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि उनकी जान के लिए खतरा था। उसने शांत होकर जवाब दिया, जी, मैं सुन रहा हूं। तब कात्या ने समाज का वो कड़वा सच डेरिक के सामने रखा। उन्होंने कहा, डेरिक, तुम अच्छे से जानते हो, इस देश के रईस नोबल्स अपनी ताकत और खास हकों को लेकर कितने पुराने ख्यालात के हैं। वो अपनी ताकत का हिस्सा किसी को नहीं देना चाहते। उन्होंने आगे कहा, और उनकी इस ताकत की असल जड़ है जादू। उनके लिए जादू सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि उनके रुतबे की निशानी है। इसलिए तुम्हारे जैसा कोई आम इंसान या मर्सिनरी अगर उनसे ज्यादा ताकतवर जादू इस्तेमाल करेगा, तो वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कात्या ने डेरिक को समाज की एक कड़वी हकीकत के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, डेरिक, याद रखना, बेहिसाब ताकत होना सिर्फ रईसों के लिए वरदान है, लेकिन हम जैसे आम लोगों के लिए ये कई बार श्राप बन जाता है। उन्होंने समझाया, आम लोगों में से गिने चुने लोग ही 3 स्टार जादूगर बन पाते हैं, और जो बनते भी हैं वो बुढ़ापे में जाकर कामयाब होते हैं, पूरी जिंदगी जादू के पीछे खपाने के बाद। लेकिन तुम अलग हो। डेरिक अभी भी सराय वाली घटना के ख्यालों में था। कात्या ने वो राज खोला। बोली, तुम्हें लग रहा है वहां कोई धमाका हुआ था, असल में ऐसा नहीं है।
तुमने जो इस्तेमाल किया वो एक 2 स्टार डिल्यूजन स्पेल या भ्रम पैदा करने वाला जादू था, जिसका नाम है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन, सुनने का भ्रम। तुमने दरअसल सबके कानों में धमाके की आवाज पैदा कर दी थी। डेरिक खुद हैरान रह गया। जिस बुढ़े ने कहा था कि 2 स्टार की दीवार तोड़ना नामुमकिन है, उसकी वो भविष्यवाणी डेरिक ने गलत साबित कर दी। डेरिक की आंखों के सामने फिर वही नीली रोशनी तैरने लगी। सिस्टम ने बताया, मुबारक हो, आपने 2 स्टार जादू इस्तेमाल करने की काबिलियत हासिल कर ली है। इसके साथ ही उसके जादू के खजाने में एक नया हथियार जुड़ गया, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। इसके बाद उनका लंबा सफर शुरू हुआ। कात्या ने डेरिक को सिर्फ जादू ही नहीं, बल्कि उसे एक योद्धा भी बनाया। पर कात्या की सीख सिर्फ जादू तक सीमित नहीं थी। वो जानती थीं कि डेरिक की ताकत एक दिन उसे रईसों की नज़रों में ले आएगी। इसलिए वो डेरिक को रईस समाज की गंदी राजनीति और उनके तौर तरीकों की बारीकियां भी सिखाती थीं, ताकि भविष्य में डेरिक उनसे मुकाबला कर सके। इसी तरह एक और साल बीत गया। छात्र को तैयार करने का काम पूरा हो चुका था। एक सुबह कात्या ने अपना सामान बांध लिया। डेरिक की जिंदगी की दूसरी गुरु, जिसने उसे अंधेरे में रास्ता दिखाया था, आज उसके विदा लेने की बारी थी। कात्या के इस अचानक जाने के पीछे एक बड़ी वजह थी। खबर आई कि मशहूर एल्वेस्टर परिवार ने उन्हें अपने निजी जादू शिक्षक के तौर पर नौकरी दी है। एल्वेस्टर परिवार कोई मामूली खानदान नहीं था। उनकी ताकत और रुतबा इतना ज्यादा था कि राजधानी के ग्रैंड ड्यूक भी उनसे संभल कर चलते थे। ऐसे प्रभावशाली परिवार से बुलावा आना कोई छोटी बात नहीं थी। कात्या जैसी जादूगर जिनका अपना परिवार अब बर्बाद हो चुका था, उनके लिए ये एक ऐसा मौका था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। समझ लीजिए जैसे आसमान का चांद हाथ आ गया हो। इसलिए चाहकर भी वो इस प्रस्ताव को ठुकरा नहीं सकीं। आखिरकार विदाई की घड़ी आ गई। गाड़ी चलने से ठीक पहले कात्या ने डेरिक के हाथों में अपना आखिरी तोहफा थमाया। वो कोई साधारण किताब नहीं थी, वो थी एक दुर्लभ 2 स्टार स्पेल बुक। कात्या चली गईं, लेकिन डेरिक को एकदम खाली हाथ नहीं छोड़ गईं। उनकी दी हुई वो कीमती स्पेल बुक और डेरिक की कड़ी मेहनत, इन दोनों की बदौलत अब उसका जादू का खजाना काफी भर चुका है। गुरु की यादों से जुड़ी इस किताब ने पिछले 1 साल से उसका साथ दिया है, उसे अकेले लड़ने का मंत्र सिखाया है। इसी तरह अकेलेपन में चलते हुए एक और साल बीत गया। बिना किसी शिक्षक की मदद से उसने 2 और पेचीदा 2 स्टार जादू सीख लिए। दरवाजे के उस पार इंतजार कर रही नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने मन ही मन कसम खाई, ये तो बस शुरुआत है। डेरिक की उस कसम के बाद कहानी फिर लौटती है उसी शोर शराबे वाली सराय बेल्डन स्टीयर में। मर्सिनरी यानी भाड़े के सैनिकों की जिंदगी का मतलब ही है नए काम का इंतजार, और आज वो इंतजार खत्म होने वाला है। ग्रुप का एक मेंबर जो आमतौर पर काम की खबर लाता है, आज बहुत ज्यादा उत्साहित दिख रहा है। वो डेरिक के सामने आकर मेज पर हाथ पटकते हुए बोला, सुन डेरिक, हमारी किस्मत खुल गई। इतने दिनों बाद आखिरकार हमें एक सचमुच का बड़ा काम मिला है। डेरिक हमेशा की तरह शांत रहा। उसने बिना कोई जज्बात दिखाए पूछा, ऐसा क्या काम है जो तू इतना उछल रहा है? वो आदमी थोड़ा आगे झुका, जैसे कोई राज की बात बता रहा हो, लेकिन उसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। उसने कहा, यह प्रस्ताव किसी ऐरे गहरे इंसान से नहीं आया है, ये सीधे हाउस डुप्लेन से आया है, ग्रैंड डची। तुझे समझ आ रहा है डेरिक, ये हमारे लिए कितना बड़ा मौका है? लेकिन डेरिक ने भौं से कोड़ ली। उसे दाल में कुछ काला लगा। उसने कहा, डुप्लेन? वो मशहूर ग्रैंड डची? लेकिन उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है। वो हमारे जैसे छोटे मोटे मर्सिनरी को काम पर क्यों रखेंगे? इसके पीछे कोई चक्कर तो नहीं है? डेरिक की इस तर्क वितर्क वाली बात पर ग्रुप लीडर भड़क गया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ नोटों की गड्डियां नाच रही थीं। उसने कहा, अरे गधे, तो पागल हो गया है क्या? अभी ये सब लॉजिक लगाने का वक्त है। डुप्लेन फैमिली मतलब समझता है? वो तो पानी के भाव सोना लुटाते हैं। अपनी जेबें भरने का ऐसा मौका कोई हाथ से जाने देता है भला? उसने डेरिक के कंधे पकड़कर झकझोरा और बोला, और सिर्फ पैसे ही नहीं, सोच जरा, अगर ये काम ठीक से कर दिया तो ग्रैंड ड्यूक के साथ हमारा एक कनेक्शन बन जाएगा। फिर आगे चलकर हमें काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बड़े बड़े ऑफर खुद चलकर आएंगे। डेरिक समझ गया पैसों की खुशबू ने इनका दिमाग खराब कर दिया है, इसलिए उसने और बहस ना करके सीधे काम की बात पूछी। उसने एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, समझ गया, लेकिन इतने पैसे देकर वो असल में हमसे करवाना क्या चाहते हैं? काम क्या है? उसने कहा, अरे डरने की कोई बात नहीं, काम एकदम आसान है। ग्रैंड ड्यूक के इलाके के बॉर्डर पर कुछ राक्षस ऊधम मचा रहे हैं, हमें बस जाकर उन्हें ठीक करना है।
डेरिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना पैसा, इतना बड़ा खानदान और काम बस इतना सा। उसने अविश्वास के साथ पूछा, बस यही काम है? ग्रुप लीडर चाहे कितना भी समझाए, डेरिक का मन कह रहा था दाल में कुछ काला है। वो मन ही मन हिसाब लगाने लगा। हाउस डुप्लेन, जिनके पास खुद अपनी इतनी बड़ी फौज है, वो हमारे जैसे छोटे मोटे मर्सिनरी को मामूली राक्षस मारने के लिए क्यों बुलाएंगे? जरूर इसके पीछे कोई और वजह है। डेरिक अपनी छठी इंद्रिय पर भरोसा करता था। वो समझ गया इस काम का मतलब है पक्की मौत या कोई बड़ा जाल। इसलिए उसने बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया, मैं इस मिशन में नहीं हूं, तुम लोग किसी और को ढूंढ लो। डेरिक अपने फैसले पर अटल था। पैसों की रकम चाहे कितनी भी बड़ी हो, अपने उसूलों से समझौता उसे मंजूर नहीं था। उसने साफ कह दिया, किसी और को देख लो, तुम्हें अच्छे से पता है जिस काम में गड़बड़ की बू आती है मैं उसमें हाथ नहीं डालता। लीडर ने देखा कि बाजी हाथ से निकले जा रही है। वो हड़बड़ा कर चिल्लाया, अरे अरे सुन तो, अगर मुझे कोई और मिल जाता तो क्या मैं तेरी खुशामद करता? उन्होंने शर्त रखी है कि इस काम के लिए एक जादूगर ही चाहिए। उसने लाचारी से कहा, तू तो जानता ही है आजकल हमारे जैसे मर्सिनरी ग्रुप में जादूगर मिलना कितना मुश्किल है, और हमारी टीम में जादूगर के नाम पर बस एक तू ही है डेरिक। तू नहीं करेगा तो ये डील ही हाथ से निकल जाएगी। डेरिक ठिठक गया, लेकिन उसके मन का शक नहीं गया। उसने ठंडे दिमाग से पूछा, मामूली राक्षसों को मारने के लिए जादूगर क्यों चाहिए? तलवार ही काफी होनी चाहिए। इसमें जरूर कोई लोचा है, और मैं जानबूझकर किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। डेरिक जब दरवाजे की तरफ बढ़ा, लीडर समझ गया कि बातों से काम नहीं चलेगा, तो उसने दुनिया की सबसे ताकतवर भाषा चुनी, पैसा। उसने चिल्लाया, ए सुन! उसने अपना आखिरी पत्ता फेंका, एक सोने का सिक्का। और सुन, ये पूरी फीस नहीं है, ये तो सिर्फ एडवांस है। काम खत्म होने पर इससे भी कहीं ज्यादा मिलेगा। डेरिक के कदम रुक गए। एक सोने का सिक्का? आम मर्सिनरी साल भर खटकर जो कमाते हैं, ये उससे भी ज्यादा है, और ये तो सिर्फ एडवांस है। डेरिक के मन की घंटी अभी भी बज रही थी, लेकिन रकम इतनी बड़ी थी कि उसे ठुकराना किसी भी समझदार इंसान के लिए मुश्किल था। वो सोच में पड़ गया, क्या रिस्क लेना चाहिए? आखिरकार सोने के सिक्के के लालच में डेरिक मान गया। तय वक्त पर क्लाइंट्स आ धमके। सामने एक रौंपदार बूढ़ा, आंख पर मोनोकल, रईस हाउस डुप्लेन का नुमाइंदा, और उसके पीछे एक डरी हुई औरत और हुड पहने एक रहस्यमयी लड़की। लीडर सीना तानकर डेरिक को सामने लाया, अंदाज ऐसा जैसे उसने कोई शूरवीर पेश किया हो। उसने कहा, डेरिक, इन्हें झुककर सलाम करो, यही हमारे खास क्लाइंट हैं। लेकिन डेरिक को देखते ही बूढ़े का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। उन्होंने एक पल की भी देर नहीं की, सीधे मुंह पर बोल दिया, नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। लीडर तो हक्का बक्का रह गया। बूढ़ा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोला, तुम लोग क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं यहां एक ताकतवर जादूगर लेने आया हूं, और तुमने मेरे सामने दूध पीता बच्चा खड़ा कर दिया, जिसकी अभी ठीक से मूंछें भी नहीं आईं। उन्होंने चिढ़कर कहा, सुना था जंग के मैदान में तुम्हारा नाम है, इसलिए भरोसा किया था, लेकिन अब लग रहा है सब बेकार है। ऐसे बच्चे से हमारा काम होगा? छी! हाथ आई लक्ष्मी को जाते देख लीडर लगभग रोने ही वाला था। वो दौड़कर अफसर के सामने खड़ा हो गया और बोला, नहीं नहीं सर, इसे देखकर जो लग रहा है ये असल में वैसा नहीं है। यकीन मानिए, ये मेरा देखा हुआ सबसे माहिर जादूगर है। उम्र कम हो सकती है, लेकिन इसके जादू का हाथ पक्का है। लेकिन सुनता कौन है? रईस अफसर किसी बहस में नहीं पड़े। उन्होंने नफरत से मुंह फेर लिया और हुक्म दिया, बहुत हो गया, चलो, एक दूध पीते बच्चे के हाथों हम अपनी जिंदगी नहीं सौंप सकते। ये बच्चों का खेल नहीं है। दरवाजे से निकलने के ठीक पहले साथ आई महिला ने अचानक अफसर के कोट की आस्तीन पकड़ ली। उसके चेहरे पर एक तरह की लाचारी भरी गुहार थी। उसने अफसर को रोककर फुसफुसाते हुए कुछ कहा। लगा जैसे इस बच्चे पर भरोसा करने के अलावा उनके पास शायद कोई और रास्ता नहीं है। महिला की बात पर जब अफसर थोड़ा हिचकिचाए, ठीक तभी खामोशी तोड़ते हुए हुड वाली उस रहस्यमयी लड़की ने बात की। अब तक वो चुप थी, लेकिन अब उसने खुद हालात की लगाम अपने हाथ में ले ली। उसने सीधे डेरिक की तरफ देखा। उसकी आवाज में कोई डर या हिचकिचाहट नहीं थी, बल्कि एक तरह का शांत शाही अंदाज था। उसने पूछा, तुम्हारा नाम डेरिक है ना? डेरिक थोड़ा हैरान हुआ। वो सोच रहा था बड़े लोग फैसला लेंगे, लेकिन अब देख रहा है कि असली क्लाइंट वो है। डेरिक ने उसकी तरफ देखा तो लड़की बोली, चलो हम जरा बात करते हैं। उस बातचीत के बाद नजारा बदल जाता है। सराय के अंधेरे माहौल को छोड़कर हम अब खुले आसमान के नीचे हैं। वे अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन की सीमा पर। इस खूबसूरत कुदरत की आड़ में ही खतरा छिपा था, लेकिन डेरिक तैयार है। झाड़ियों के पीछे से निकले गॉब्लिन को कुछ समझ आता उससे पहले ही हवा की रफ्तार से नीली मौत का फरमान आ पहुंचा। डेरिक की आंखों में कोई रहम नहीं है, तो बस एक पक्के शिकारी की एकाग्रता। उसकी तलवार का एक वार और खेल खत्म। शुरू हुआ एक तरफा कत्लेआम।
डेरिक जैसे आंधी की रफ्तार से रणभूमि में नाच रहा था। उसकी तलवार का हर वार एकदम सटीक और जानलेवा था। गॉब्लिन्स की चीख पुकार से हवा गूंज उठी। गॉब्लिन्स गिनती में ज्यादा थे, लेकिन डेरिक के सामने वे बिल्कुल बेबस थे। वो चाहे कितना भी खूंखार होकर हमला करें, डेरिक की परछाई को भी छू नहीं सके। कात्या की दी हुई वो कड़ी ट्रेनिंग आज काम आ रही है। पलक झपकते ही सब खत्म हो गया। जब डेरिक रुका तो उसके पीछे सिर्फ लाशों का ढेर था। उसके चेहरे पर न तो कोई थकान थी, न ही जीत का जश्न। उसके लिए ये कोई जंग नहीं थी, बस थोड़ा सा वार्म अप था। तूफान थमने के बाद सन्नाटा छा गया। डेरिक के शरीर से अभी भी नीली जादुई चिंगारियां निकल रही थीं। देखते ही देखते उसने अकेले पूरा इलाका साफ कर दिया। उसे एक खरोंच तक नहीं आई। खड़े अफसर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस बच्चे को वो बच्चा कहकर भगा रहे थे, उसी बच्चे ने उनकी आंखों के सामने जो दिखाया, वो अनुभवी योद्धाओं के लिए भी किसी सपने जैसा था। उनके मुंह से बस बुदबुदाते हुए निकला, यकीन नहीं होता। लेकिन हुड वाली लड़की को शायद ये पता था। वो आगे आई और शांत आवाज में बोली, मुझे पता था तुम कर लोगे, लेकिन सच कहूं तो तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक हो। मिशन पूरा करके डेरिक जब सराय में लौटा तो उसे शाबाशी मिलने के बजाय जिल्लत का सामना करना पड़ा। उसकी एक पुरानी साथी, एक सुनहरे बालों वाली योद्धा, गुस्से से फट पड़ी। उसने नफरत से चिल्लाते हुए कहा, छी डेरिक, पैसों के लालच में तू आखिर उन घमंडी रईसों का पालतू कुत्ता बन ही गया। पेलिन, जो टीम की एक सदस्य थी, गुस्से से लाल हो गई। उसने मेज पर खड़े होकर ऐलान कर दिया, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी है। पैसों के लिए रईसों के तलवे चाटना हमें शोभा नहीं देता। लीडर ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है। उसने पेलिन को पास खींचकर अपना असली हथियार चलाया। बोला, अरे पगली, पहले ये तो सुन वो कितना पैसा दे रहे हैं। रकम सुनकर तेरा दिमाग घूम जाएगा। पेलिन ने मुंह बिचकाकर कहा, कितना ही देंगे? ज्यादा से ज्यादा एक रत्ती इज्जत बेचकर कितने पैसे मिल जाएंगे? लीडर ने तब हाथ की 5 उंगलियां दिखाईं। मतलब साफ था, 5 सोने के सिक्के। लेकिन हाय री किस्मत, गरीबी ने उनकी सोच को भी इतना छोटा कर दिया था कि पेलिन सोने के सिक्कों के बारे में सोच ही नहीं पाई। उसने आंखें फाड़कर कहा, क्या कह रहे हो? एक चांदी का सिक्का? पेलिन की बेवकूफी देखकर लीडर हंस पड़ा। उसने शांत होकर गलती सुधारी, चांदी का नहीं पगली, वो सोना है, सोने का सिक्का। जादू की तरह असर हुआ। सोने का सिक्का शब्द सुनते ही पेलिन का गुस्सा कपूर की तरह उड़ गया। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। वो चिल्लाई, क्या कह रहे हो? एक सोने का सिक्का? पल भर में उसके आदर्श खिड़की से भाग गए। जो लड़की थोड़ी देर पहले इज्जत की बातें बघार रही थी, अब उसने बेशर्मी से फरमाइश कर दी, भाई इतना पैसा मिले तो मैं उनके तलवे क्या, वो जहां बोलेंगे वहां रेंगने को तैयार हूं। मुझे भी प्लीज टीम में ले लो। लीडर ने सिर पीट लिया। अरे गधे, तुझे कितनी बार बोलूं, रेंगने का कोई काम नहीं है। अब थोड़ा चुप रहेगी? सोने के सिक्के की उत्तेजना बर्दाश्त न कर पाने के कारण पेलिन आखिरकार मेज पर ही ढेर हो गई। शोर शराबा थमने के बाद माहौल थोड़ा शांत हुआ। लीडर ने डेरिक के पास बैठकर पूछा, अच्छा बता, काम असल में कैसा था? उसने खुद ही जवाब दिया, कुछ खास नहीं था, है ना? कुछ गॉब्लिन मारना तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन कुछ भी कहे भाई, उनका बर्ताव चाहे जितना घटिया हो, पार्टी तो बड़ी मालदार थी। देख के ही पता चलता है कि पैसों में खेल रहे हैं। लीडर जब पैसों के सपने में खोया था, डेरिक कुछ और ही सोच रहा था। उसने शांत होकर कहा, पैसा तो था ही, लेकिन एक दिक्कत है, वो तीनों ही झूठ बोल रहे थे। ये सुनकर लीडर का हाथ बीच में ही रुक गया। वो हैरान होकर बोला, क्या कह रहा है? सच में? डेरिक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने गिलास से घूंट भरा। जब लीडर पैसों के नशे में डूबा था, डेरिक धीरे धीरे अपने शक का जाल बुन रहा था। उसने कहा, पहली बात, वो अफसर, वो मुंह से कह रहा था कि उसे ऐसा आदमी चाहिए जिसमें जोश और सामाजिक समझ हो, लेकिन गौर से देखोगे तो पता चलेगा उसकी बातों का उसकी पर्सनैलिटी से कोई मेल नहीं था। वो जो कह रहा था वो सिर्फ एक्टिंग थी। डेरिक ने गिलास पर उंगली फेरते हुए दूसरा बम फोड़ा। दूसरी बात, वो औरत, उसने खुद को एक स्कॉलरी मेड या बर्तन धोने वाली नौकरानी बताया, लेकिन क्या तुमने उसके हाथ देखे? वैसे मक्खन जैसे हाथ कभी किसी काम वाली के नहीं हो सकते। वो किसी रईस लेडी के हाथ थे। डेरिक का विश्लेषण अभी खत्म नहीं हुआ था। अब वो असली किरदार या उस छोटी लड़की की बात पर आया। उसने कहना शुरू किया, और आखिरी बात, वो लड़की जो खुद को ट्रेनी इंस्पेक्टर बता रही है, वो असल में। लेकिन डेरिक अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अचानक पीछे से उसका नाम सुनाई दिया। डेरिक जब रहस्य की गुत्थी सुलझाने में लगा था, ठीक तभी लीडर जेडन ने उसे रोक दिया।
उसकी आवाज में तजुर्बे का वजन था। उसने कहा, डेरिक रुक जा, हम मर्सनरी हैं। क्लाइंट कौन है या उनकी असली पहचान क्या है, इन सब में घुसना हमारा काम नहीं है। उसने सख्त लहजे में याद दिलाया, हमारा काम है पैसा लेना और हुक्म मानना। इसके अलावा कौन राजा है और कौन प्रजा, इससे हमें मतलब ना ही हो तो अच्छा है। ज्यादा जानने से खतरा बढ़ता है। डेरिक पल भर के लिए चुप रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। उसने अपनी जिज्ञासा को जबरदस्ती दबा दिया। डेरिक समझ गया, जेडन ने कुछ गलत नहीं कहा। वो जहां रहते हैं उस जगह का नाम है द वाइल्ड या जंगली दुनिया। यहाँ न्याय, नीति या सच्चाई की कोई कीमत नहीं है। दिन के आखिर में पेट पालना और जिंदा रहना यहीं का एकमात्र धर्म है, बाकी सब बेकार है। शक और बहस सब रात के अंधेरे में ही दब गए। अगली सुबह धूप निकलते ही नज़ारा बदल गया। ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन का वो सीमा इलाका अब पूरी तरह शांत है। मैदान में गॉबलिन्स की लाशें बिखरी पड़ी हैं। डेरिक अपना काम खत्म करके क्लाइंट्स के पास लौटा। उसने यकीन दिलाते हुए कहा, इलाका साफ है। जो सबक उन्हें सिखाया है उससे अगले कुछ दिनों तक कोई गॉबलिन इधर नहीं भटकेगा। क्लाइंट्स भी खुश हैं। वो गंभीर अफसर जिसने डेरिक को बच्चा कहकर ताना मारा था, वो आज भी मानने पर मजबूर हो गया। अच्छा, बढ़िया काम किया तुम लोगों ने। तारीफ जेडन के कानों में शहद की तरह घुली, लेकिन उसकी आंखें असली शहद ढूंढ रही थीं। उसने बिना देर किए सीधे काम की बात छेड़ी। हे, वो तो समझ गया सर, लेकिन हमारी बाकी पेमेंट, वो कब और कैसे मिल रही है? हाथ में गर्म लोट पाकर जेडन 7वें आसमान पर था। 2 पूरे सोने के सिक्के। उनके जैसे साधारण मर्सनरी के लिए ये लॉटरी से कम नहीं था। उसने खुशी में डेरिक के बाल बिखेरते हुए कहा, देख डेरिक, हमारी किस्मत खुल गई। इतने पैसों से हम क्या क्या कर सकते हैं, सोचा जरा। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। वो गंभीर अफसर जिसने कल डेरिक की बेइज्जती की थी, आज उसका सुर एकदम बदल गया है। उसने जेडन को रोकते हुए कहा, पैसा गिनना बंद करो, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अफसर ने अब सीधे डेरिक की आंखों में देखा। उसकी आवाज में अब नफरत नहीं बल्कि इज्जत है। उसने कहा, डेरिक, मैं मानता हूं तुम्हारी काबिलियत लाजवाब है। तुमने हमें इम्प्रेस कर दिया, इसीलिए मैं तुम्हें एक नया और खास काम सौंपना चाहता हूं। डेरिक के होश उड़ गए। वो जानता था कि गॉबलिन मारना शायद असली काम नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुरंत नया ऑफर। उसने हैरानी से पूछा, क्या कहा, नया काम मतलब? सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उस बूढ़े ने नए काम की फीस का ऐलान किया। उन्होंने कहा, इस खास काम के लिए ग्रैंड डची तुम्हें देगी 15 सोने के सिक्के। ये सुनकर जेडन का जबड़ा लटक गया। जो 2 सिक्कों पर ही खुशी से नाच रहा था, उसके सामने अब 15 गुना ज्यादा पैसों का ऑफर था। ये सिर्फ फीस नहीं, ये उनकी जिंदगी बदल देने वाली दौलत थी। बूढ़ा जानता था पैसों की ताकत कितनी होती है। उसने सीधे डेरिक की आंखों में देखकर सवाल दागा, बोलो डेरिक, क्या तुम ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो? डेरिक जानता था पैसों की रकम जितनी बड़ी, खतरा भी उतना बड़ा है। लेकिन ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है। यहाँ टिके रहने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। इसीलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने जवाब दिया, जी, मैं तैयार हूं। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद और देर नहीं। 15 सोने के सिक्कों वाले उस बड़े मिशन के लिए डेरिक रईसों की घोड़ागाड़ी में बैठ गया। सराय की धूल और गॉबलिन्स के खून से सने मैदान को पीछे छोड़कर वे नई मंजिल की ओर बढ़ चले। आखिरकार उनका सफर खत्म हुआ। आंखों के सामने एक विशाल साम्राज्य तैरने लगा। यही है ग्रैंड डची ऑफ डुप्लेन का मुख्य महल। सजे हुए बगीचे, आसमान छूमती इमारतें और कड़ी सुरक्षा, सब मिलाकर एक अलग ही दुनिया। मर्सनरी जीवन की सख्ती छोड़कर डेरिक रईसी के इस मायावी पिंजरे में दाखिल हुआ। लेकिन वो जानता है, इस खूबसूरत महल की दीवारों के पीछे ही उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान छिपा है। गाड़ी से उतरते ही जेडन की आंखें फटी रह गईं। ग्रैंड डची की विशालता और चमक दमक देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया। मुंह से निकल ही गया, ओरे बाबा, ड्यूक साहब क्या स्वर्ग में रहते हैं? क्या विशाल जगह है। अंदर जाने से पहले वो बूढ़ा अचानक रुक गया। वो अब अपना असली और रस्मी परिचय देना चाहता था। जेडन ने अपनी आदत के मुताबिक कहा, अरे चाचा, छोड़िए ना ये सब फॉर्मेलिटी, हम तो अब एक ही टीम में हैं ना, एकदम रिलैक्स होकर बात कीजिए। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर हंसी की एक लकीर तक नहीं थी। उसने बड़े सुकून से अपनी असली पहचान बताई, मेरा नाम डेलन है, मैं कोई मामूली अफसर नहीं हूं, मैं इस डुप्लेन परिवार का ग्रैंड स्टीवर्ड यानी मुख्य देखभाल करने वाला हूं। जेडन की हंसी मुंह पर ही गायब हो गई। ग्रैंड स्टीवर्ड मतलब ड्यूक के बाद सबसे ज्यादा पावर उसी की है।
डेलन ने बड़े अदब से कहा, सुरक्षा की वजह से अब तक मैंने अपनी पहचान छिपा रखी थी। उम्मीद है आप लोग इस बात को माफ करेंगे। ग्रैंड स्टीवर्ड की पहचान सुनकर जेडन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फुसफुसाकर डेरिक से कहा, हेड तेरी, हम तो फंस गए रे डेरिक। इतने बड़े आदमी के सामने मैं क्या क्या बकवास कर रहा था, अब क्या होगा? अभी चौंकना बाकी था, अब वो महिला आगे आईं। डेरिक ने पहले ही उनके हाथों की कोमलता देखकर शक किया था और वो शक सही निकला। उन्होंने कहा, मेरा नाम क्याजुरीना है, मैं इस महल की हेड मेड यानी मुख्य सेविका हूँ। वो कोई मामूली नौकरानी नहीं, बल्कि महल के अंदरूनी कामकाज की मालकिन थीं। शेर की मांद में घुसकर जेडन अब भीगी बिल्ली बन गया था। उसने शर्म से जीभ दबाई और हड़बड़ाकर सिर झुका लिया। वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे बाप रे, आप जैसे महान लोग हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों के सामने? पहचानने में मुझसे ही गलती हो गई। मैं जेडन हूँ, इस छोटी सी टीम का कैप्टन। प्लीज़ मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दीजिए। जेडन का ये रंग बदलना देखकर डेरिक मन ही मन मुस्कुराया। वो जानता था कि रईसों की इस दुनिया में कुछ भी सीधा सपाट नहीं होता। सबकी असली पहचान जानकर डेरिक मन ही मन हंसा। उसका शक सही था। डिस्पैच अफसर असल में ग्रैंड स्टीवर्ड है और वो आम नौकरानी असल में हेड मेड। डेरिक को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो महल के इतने बड़े अधिकारी होंगे ये उसने भी नहीं सोचा था। लेकिन असली राज तो अभी बाकी था। डेरिक के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर इनके नौकर ही इतने पावरफुल हैं तो ये लड़की कौन है जिसे ये लोग इतने जतन से संभाल कर रखे हुए हैं? डेरिक की उत्सुकता ज्यादा देर नहीं टिकी। महल के आंगन में खड़े होकर आखिरकार हवा के झोंके ने उस रहस्य से पर्दा हटा दिया। काले लबादे के पीछे से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसकी नीली आंखों की चमक बता रही थी कि वो राज करने के लिए ही पैदा हुई है। उसने बिना किसी लाग लपेट के अपना परिचय दिया, मेरा नाम आइसलिन एलेनोर डुप्लेन है। मर्सनरी जिसका नाम सुनकर सिर झुकाते हैं, उस डुप्लेन परिवार की बड़ी बेटी खुद डेरिक के सामने खड़ी थी। जब डेरिक इस झटके को संभालने की कोशिश कर रहा था, ठीक तभी आइसलिन ने अपना असली मकसद बताया। उसने कहा, डेरिक, मैंने तुम्हें लड़ने के लिए नहीं बुलाया है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी छोटी बहन डेला के जादू के टीचर बनो। ये बात सुनकर डेरिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा था कि शायद उसे किसी खतरनाक मिशन पर भेजा जाएगा या किसी की गुप्त हत्या, असैसिनेशन करनी होगी। लेकिन टीचर, एक मर्सनरी जो खून और मौत के साथ खेलने का आदी है, वो एक रईस राजकुमारी को जादू का पाठ पढ़ाएगा? जंगली दुनिया का एक खूनी जादूगर और राजमहल की एक नासमझ राजकुमारी, क्या होगा जब ये दो अलग अलग किनारे मिलेंगे? क्या डेरिक अपने खून से सने हाथों से शिक्षा की ज्योति जला पाएगा? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले एपिसोड का।